राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो हमारी गेहूं की फसल इस समय पर चल रही है उसके अंदर बिल्कुल सही समय लास्ट पानी देने का, आखिरी पानी देने का क्या है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन चलता रहता है, ये दिमाग के अंदर परेशानी चलती रहती है कि हमें आखिरी पानी कब देना है। अगर हमने आज आखिरी पानी दे दिया, हवा चल रही है, हमारी गेहूं नीचे गिर जाएगी। अगर गेहूं नीचे गिर जाती है तो हमारी जो मेहनत होती है, जो लागत तक हमने लगाई है, वो सारी बेकार हो जाती है। तो किस समय पर हमें आखिरी पानी देना चाहिए? क्या दिन के समय में पानी देना चाहिए या फिर रात के समय में पानी देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो आसानी के साथ नीचे ना गिरे। क्योंकि किसान भाइयों, शुरू से लेके अब तक हमने बहुत सारे खाद, बहुत सारे स्प्रे किए हैं, साथ में बहुत सारी सिंचाइयां भी की हैं, और यदि फसल नीचे गिर जाती है तो पैदावार में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो कुछ भी करके, किसी भी तरीके से हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि हमारी फसल भी खड़ी रहे और खेत के अंदर पानी की नमी की कमी भी ना हो पाए। क्योंकि किसान भाई, जैसे ही खेत के अंदर पानी की कमी आएगी, गेहूं के अंदर पानी की कमी आएगी, जो हमारा गेहूं का दाना होता है वो दाना सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, दाना पिचकना शुरू हो जाएगा, और जो वजन हमारी गेहूं की फसल के अंदर आना चाहिए था वो वजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बालियों का जो साइज है, बालियों का साइज भी छोटा रह जाता है। चाहे आपने एनपीके 0050 का स्प्रे किया हो, चाहे बोरोन का स्प्रे किया हो, चाहे एनपीके 19-19-19 का स्प्रे किया हो, अगर खेत के अंदर नमी नहीं है तो दुनिया के सभी खाद, कीटनाशक, ग्रोथ प्रमोटर, फंगीसाइड सब धरे के धरे रह जाते हैं, आपको अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो ये बड़ी छोटी सी, बड़ी बारीक सी बात है कि आखिरकार सही समय क्या है हमें गेहूं के अंदर पानी चलाने के लिए। तो यहां पर मैं आपको 2 से लेकर 3 पॉइंट बता रहा हूं, 2 से लेकर 3 बिंदु ऐसे बता रहा हूं। इन बिंदुओं पर यदि आप चलते हैं तो आप बिल्कुल सही समय पर अपने खेत की जो है सिंचाई कर पाएंगे, अपने खेत के अंदर पानी लगा पाएंगे। तो यहाँ पर पहला बिंदु जो है, आपको यह ध्यान रखना है कि जब जो भी आपका खेत है उस खेत के अंदर आपको पहुंचना है, और वहां पर किसान भाइयों एक फावड़े की सहायता से या खुरपे की सहायता से या कुदाल की सहायता से आपको मिट्टी खोद करके देखनी है। अगर मिट्टी के अंदर हमारी लड्डू बन जाता है, यानी कि आपने लगभग 4 इंच नीचे की मिट्टी निकाली, उसका आप लड्डू बना करके देखिए, अगर उसका लड्डू बनता है तो यानी कि अभी हमारे खेत को पानी की आवश्यकता नहीं है। अभी यदि हम 2 से 3 दिन के बाद भी पानी देते हैं तब भी काम चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका खेत अच्छी तरीके से बालियों से भर चुका है, पूरे खेत के अंदर बहुत शानदार तरीके से बालियां आ चुकी हैं, और आपकी जो फसल है वो मान लीजिए 140 दिन के आसपास की है, और आपकी जो फसल है वो लगभग 110 दिन, 115 दिन, 120 दिन के आसपास की हो चुकी है, यानी कि 10 दिन का आप अराउंड बना सकते हैं। अगर इतने समय की गेहूं की फसल हो चुकी है और बालियां अच्छी तरीके से आ चुकी हैं, तब आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर पानी लगा देना चाहिए, पानी चला देना चाहिए। इसके बाद आपको अगले पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस आखिरी पानी में ही आपकी जो गेहूं होगी वो अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो जाएगी। अब दिक्कत क्या आती है, पानी दिन में चलाएं या रात में? कोशिश ये कीजिए, चाहे तो दिन हो या फिर रात हो, जिस समय पर हवा का झोंके ना चल रहे हो, हवा जिस समय पर ना चल रही हो, उस समय पर आपको पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोशिश ये कीजिए कि पानी हमेशा रात में दीजिए। जो आखिरी पानी है गेहूं का, ये रात में देने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाई रात में आप पानी चलाएंगे तो रात में हवा थोड़ी कम चलती है और आपकी जो गेहूं की फसल होगी फिर वो नीचे नहीं गिर पाएगी। जब किसान भाई हमारी फसल नीचे नहीं गिरेगी तो जाहिर सी बात है हमारी पैदावार भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि आखिरी पानी गेहूं की फसल के अंदर हमें किस समय पर देना है। यदि उससे पहले आप पानी देना चाहते हैं तो पानी तो आप पहले भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, अगर गेहूं को अच्छी तरीके से पकाना है, दाने का फुलाव अच्छी तरीके से हमें चाहिए, वजन गेहूं के अंदर हमें चाहिए, गेहूं का जो दाना है वो बिल्कुल भी ना सिकुड़े, बालियां अच्छी तरीके से लंबी बन करके आए, तो खेत के अंदर प्रॉपर मात्रा में, सही तरीके से, सही वे में आपको नमी बना करके रखनी है। गेहूं के अंदर जितनी अच्छी तरीके से नमी बनी रहेगी, दाना उतनी अच्छी तरीके से फलेगा फूलेगा, उतना ज्यादा वजन गेहूं की फसल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बारीक बारीक सी बातें हैं, लेकिन इन बातों को किसान भाई भूल जाते हैं, और जब आखिरी पानी वे थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में लगा देते हैं, वहीं पर उनकी जो पैदावार है वो किसान भाइयों गिर जाती है।